फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा अमरीका। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई। भारत का दहशतगर्द चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब। BLA और मुजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी का नतीजा है। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोबारा दौरे अमेरिका पर सब हैरान हैं। पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीतकर आलमी सियासी मंजरनामा हिला दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौजी क़यादत ने अमरीकी मफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती से भारत को शदीद धचका लगा। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद अमरीका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। फील्ड मार्शल की अमरीका में आला सतह की मुलाकातों को पजीराई मिली। फील्ड मार्शल की अमरीका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। फील्ड मार्शल ने अमरीकी जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। बरतानवी जरीदे की भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हालिया दौरा अमरीका पर रिपोर्ट। बरतानवी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा, फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मतवक्के पेशरफ्त हुई। अमरीका ने पाकिस्तान पर 19% टैक्स और भारत पर 50% टैरिफ आयद किया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहदे का वादा किया। पाकिस्तान ने अमरीका को तवानाई, मौदनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए। अमरीका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया, जो बड़ी कामयाबी है। जंग के दौरान कलअदम BLA और मुजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। कोशिश करें अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाएं। भारत के सहूलतकारों को रोकने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत अभी तक पाकिस्तान से शिकस्त नहीं भूला। भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने पर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। करप्शन से पाक मंसूबे सिंध में ला रहे हैं। बिलावल भुट्टो का नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा। विफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। FBR के टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कसूर नहीं, ये विफाकी हुकूमत और FBR चलाने वालों की नाकामी है। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। हम चाहते हैं तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमरीका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कलअदम BLA का झैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीम करार। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी अज़्म का हिस्सा। अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया जारी। अमरीका की BLA और मुजीद ब्रिगेड पर पाबंदी। पाकिस्तान का खैर मकदम तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक BLA और मुजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां न सिर्फ मुल्की बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए हैं। पाकिस्तान का दहशतगर्दी को तमाम शक्लों में ख़त्म करने का अज़्म अटल है। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गिलमित और गुजाल के मुकाम पर सैलाबी रैलों से तबाही। वाटर चैनल पर काम करने वाले 70 के करीब मजदूर बाल बाल बच गए। पहाड़ी पत्थर गिरने से शाहराह कुराक्रम पर कई मुसाफिर फंस गए। तो गयानी के बायस शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कई 100 केनालर ज़रई रासी और इमलाक को नुकसान। शिगर में ज़रई रासी और दरख्त सैलाबी रैली की नज़र। जफरवाल में नाला डेक का हंजली के मुकाम पर पुल बैठ गया, ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, फसलें ज़ेरियाब। कई मकामात पर बंद टूट गए। पानी की सतह 18 फीट से बुलंद हो गई। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 51,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब में गुजरात के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मराला के मुकाम पर पानी की आमद 1,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दर्जनों देहात को महफूज बनाने वाला हिफाजती बंद कोट नक्का के मुकाम पर पानी में बह गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून के रंग। लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी और हब्स में कमी।
वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में पेश की इतला का निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गिलगित बल्तिस्तान के 100 मेगावाट सोलर मनसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। मनसूबे की ज़ाती तौर पर निगरानी करूंगा। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत मनसूबे पर मुकम्मल लागत बर्दाश्त करेगी। गिलगित बल्तिस्तान को 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग से निजात और कम लागत माहौल दोस्त बिजली फराहम होगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योब के इलाके से अंबाजा में ऑपरेशन। मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नम हासिल। 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक खारिज की तादाद 50 हो गई। दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खारिज मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अंबाजा में खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। बाजोड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में दफा 144 नाफिज। सरकारी ज़राए के मुताबिक मकामी माहिदीन ने अपने तौर पर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए। फितनाल खवारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजोड़ और खैबर में 600 से ज़ायद दहशतगर्द मौजूद। बाजोड़ में 40,000 से ज़ायद अफराद अपना इलाका छोड़ चुके। दहशतगर्दों में 80% से ज़ायद अफगानी हैं। PTI वर्कर्स पर सजाओं की बारिश करने के लिए अदालतों का इस्तेमाल किया गया। छोटे और झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। फैसलों के बाद फौरन इलेक्शन कमीशन ने अरकान को नाअहल कर दिया। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, जब तक अदालत का फैसला मुअत्तल न हो तब तक नाअहली खत्म नहीं होती। ये मामला अदालत और सजा पाने वालों के माबैन है। इन मेंबरान का कानूनी रास्ता अदालतों के पास है, सेनेट में नहीं। किसी मुजरिम को रिलीफ देना अदालतों का काम है। किसी भी मुजरिम की सजा एहतजाज से खत्म नहीं हो सकती। 9 मई के वाकयात हुए, लोगों ने जिना हाउस को झलते देखा। सेनेट इजलास 9 मुंतखब अरकान सेनेट में शाद यूसुफजई और आजम सवाती ने हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने दोनों सेनेटर से हल्फ लिया। पेशावर हाईकोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी रोक दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्री कैंप को नोटिस जारी। 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि नाअहलियों का सीजन अब खत्म होना चाहिए। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सियासी रहनुमाओं को सजाएं देने का जुमा बाजार लगा हुआ है। अवामी मैंडेट की इज्जत नहीं होगी तो मसाइल पैदा होंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर कानून की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। आमिर डोगर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए नाम देंगे, कायद से हमें नहीं मिलवाया जा रहा। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जाती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, बानी PTI से मुलाकात हमारा कानूनी हक है। बानी PTI को कानूनी मराद दी जाएं। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। बानी की बहनों और दीगर कारकुनों को दाहगल नाके पर रोक लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि हमारा काम सिर्फ बानी PTI का पैगाम आवाम तक पहुंचाना है। बानी ने कहा, 14 अगस्त को आवाम हकीकी आज़ादी के लिए निकले। बानी भी बाहर आएंगे, ये सदाएं हवा में उड़ जाएंगी। अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा और दीगर वकला के हमरा अडयाला जेल के करीब धरना दे दिया। कहा, जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती यहाँ से नहीं जाएंगे।
डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। एटीसी लाहौर ने सजा याफ्ता मुजरिमान के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत का 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मरासला जारी। अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं रहे तो उनको रिहा किया जाए। मरासले का मतन। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ की अपीलें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जमानत की दरखास्तें खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? वकला आइंदा समाअत तक लीगल इशूज़ पर तैयारी कर लें। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। वकील एसवाई सलमान सफदर ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई केस में जमानत की अपीलों पर समाअत में कुछ बोलना चाहता हूं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकील सलमान सफदर को रोस्ट्रम पर बोलने से रोक दिया। समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब की नाअहली के लिए स्पीकर के रेफरेंस पर समाअत मेंबर केपी ने कहा, अब इस रेफरेंस की समाअत का क्या फायदा? उमर अयूब तो नाअहल हो चुके। हमने 90 रोज में रेफरेंस पर फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब नाअहली रेफरेंस पर समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात की दर्जाबंदी और टेक्नोलॉजी से खिदमात की फ्राहमी पर तबादला ख्याल। अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के मनसूबों पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस का मुतबादिल तनाज़ात के हल और निज़ाम की कामयाबी की अहमियत पर जोर। कहा, ADR निज़ाम टैक्स तनाज़ात के बरवक्त हल के लिए शुरू किया गया है। हुकूमत की हिमायत से निज़ाम को हकीकी कामयाबी से बनाया जा सकता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अदलिया के इस्लाहाती एजेंडे को सराहा। कहा, हुकूमत अदालती तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल फराहम करेगी। कानून की बालादस्ती और शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान मजबूत कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तेफाक। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरान को भी तरबियत देने का मनसूबा ज़ेर गौर। एलामिया। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आगाज़ कल से होगा। खुसूसी तकरीब कल रात 8 बजे जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगी। जबकि इसी तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। JF-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मिली नगमे और म्यूजिकल शो भी होगा। मार्का हक में फतह और आज़ादी का जश्न। कराची से खैबर तक जोशो खरोश रूज पर हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। सरकारी और निजी इमारतें बरकी कुमकुमों से सज गईं। शाहराहों पर रंग बिरंगी रोशनियों ने हर मंजर हसीन बना दिया। सखर में बेनज़ीर फ्लाई ओवर भी जगमगा उठा। जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से केमाड़ी से बोट रैली का इनेकाद। पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग। बच्चों का सोहनी धरती से चाहत का खूबसूरत अंदाज। आज़ादी की खुशियां मनाएं, परचम लहराएं, तस्वीर भिजवाएं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। इजरायली दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले अल जजीरा के 5 सहाफ़ियों की नमाज जनाजा अदा। रिक्कत आमेज़ मनाज़िर। शहीद सहाफ़ियों में नामवर रिपोर्टर अनस अल शरीफ, मोहम्मद कुरैका, इब्राहिम ज़ाहिर, मोमन और मोहम्मद नौफल शामिल। इजराइल ने गुज़िश्ता रोज़ अल शिफा हॉस्पिटल के करीब सहाफ़ियों के खैमे पर हमला किया था। सहाफ़ियों की शहादत पर फ़लस्तीनी शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का मगरबी किनारे रामुल्ला की गलियों में मार्च।
इसराइली हमलों में 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 362 जख्मी। जेनिन शहर और पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ 203 दिन से जारी। 620 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। 22,000 से ज़ायद शहरी बेघर।